spirituality into your lives, into a real practical thing. Mr. Nisarjuna. Okay, so let's start. इनको हम सेल्फ मास्टरी कहते हैं क्योंकि we are in charge of our lives. Okay, so we have to take control. वो मुझे सोचना है मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए. तो आज दिवाली अभी रिसेंटली हुई है, so we can make New Year resolutions from today. Assume this is your New Year. ये मैं points discuss करूँ उनकी पहले 3 important points which are truisms. वो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ. First, everything सब कुछ विश्व में cyclical है, goes round in circles. जो भी चीज बिजनेस में हम इनको प्रोडक्ट साइकिल कहते हैं, एस कर्व्स कहते हैं. जो those of you are business उनको मालूम एस कर्व्स. We start a new product, उनको हम पब्लिसिटी सब देते हैं, फिर बहुत पॉपुलर हो जाता है. Unless we innovate, नया जो कुछ नई ताने लाते हैं तो that product will die. अभी BA से बाइसिकल कहाँ है, राले बाइसिकल कहाँ है, कोडाक खत्म. क्यों कि उसने सोचा नहीं, इनोवेशन कि हमें नई तलानी. द सेम इज इन रिलेशनशिप्स. हमारी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप जो है, इवन विद इन हस्बैंड वाइफ, नई तलानी उनके. नहीं तो वाइफ कहेगी कि आप तो अभी बोरिंग हो गए हो, कुछ नई तला, है ना. तो रिलेशनशिप में भी अनलेस यू ब्रिंग नईता, that relationship will start to die. तो ये हमें सोचना है कि हमारी लाइफ में क्या हमने निकाला. सेकंड, सब कुछ लॉजिकल है. कोई आपको बताए कि ये कुछ मैजिकल हुआ, ये समथिंग वो ओल्ड बुक्स में लिखा हुआ है कि then the sea parted and everybody went through and then the sea came together. ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है. Everything is logical. नहीं होना चाहिए. क्यों ये हो रहा है? So ये constantly याद रखना है हमें कि everything is logical. इनका explanation हमें चाहिए कि क्यों ये हो रहा है. Third, everything is just. इनजस्टिस हम किया, भगवान को भी हम ब्लेम करते हैं, है ना, कि भगवान तूने ये मेरे ऊपर क्यों किया. भारत में हम सब जानते हैं कि थर्ड प्रिंसिपल न्यूटन का क्या है. स्कूल में याद है, डायरेक्ट एंड ऑपोजिट रिएक्शन. इसका मतलब ये है the whole philosophy of karma. If I give you sorrow, I have to take sorrow. मैं जो दुख दिया आपको तो मुझे दुख वापस लेना पड़ेगा. मैं सुख दिया, मैंने सुख दिया तो सुख मिलेगा. डोनेशन दिया तो पैसा मिलेगा. सिंपल है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. लेकिन हम भूल जाते हैं. क्यों कि हम देखते हैं किसी को कि बहुत सक्सेसफुल, इनको सक्सेसफुल कहते हैं, बहुत पैसा बनाया, सबको लूटा, बहुत झूठ बोला, ये किया वो किया और वो मर गया. तो हम कहते हैं इसमें जस्टिस कहां से आ रहा है. व्हाट इज जस्टिस? कि इसने तो ये किया. जस्टिस का मतलब ये है कि भारत में ये बोलना इजी है. एक तो फिलोसफी ऑफ कर्मा, सेकंड रीइंकार्नेशन. कहते हैं कि इसने ये मासूम बच्चा ने क्या किया है कि इनको ऐसा जन्म मिला लेना पड़ेगा. इसलिए
किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, भगवान को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान हैज टू बी जस्ट। माफ कर दो, आप जो माफ करेंगे तो दूसरा आपका बच्चा आपको बोलेंगे कि आपने कैसा जस्टिस किया, आप कैसे बाप हो, ये माँ हो। तो सेम थिंग अप्लाइज टू गॉड। भगवान भी माफ नहीं कर सकता, नहीं तो आपको जिसका पेमेंट करना। मैं थोड़ा हार्ड हूं इसमें, लेकिन नीड टू अंडरस्टैंड कि हम किसी को, हम ह्यूमन बीइंग्स, हम बहुत होशियार है, किसी को ब्लेम कर देते हैं। 1 मिनट, भगवान ने ये मुझे को किया, मुझे मेरे साथ ये खेल लिया, वो किया, ये वाला लिया, वो। हमें सोचना है कि मेरी जो अब लाइफ है वो मेरा पास्ट कर्मा का रिजल्ट है, तो मैं इनको नाइसली एक्सेप्ट कर लूंगा। पेमेंट कर दिया, मैं लाइट हो गया। बात पता कि कोई नया रिलेशनशिप हुआ तो भी क्या है, उनको सामने बढ़ना ही है मुझे। तो ये ओके, देन वी गो ऑन एक्शन प्लान। हमारा क्या है, हमें 10 पॉइंट वी वांट टू लुक एट, 10 पॉइंट हम कर सकते हैं। ओके, मुझे मेरा विचारों को कंट्रोल करना है। फर्स्ट थिंग, सब भी विचार है, लेकिन आइदर भी, इसमें 5 स्टेजेस है विचारों का। ओके, 1 इज विशेष थॉट्स, बहुत खराब, मैं ये कर लूंगा, उनको मरवा दूंगा, ये करूंगा, जेल में डालूंगा, ये इनको विशेष कहते हैं। फिर उसके 1 अप लिटिल बेटर इज नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव क्या है कि किसी ने मुझे फोन किया, ये हुआ कि बताया, फिर मैं सोचने का शुरू कर दिया, ये हुआ, अभी ये होने वाला है, उसके बाद ये होएगा, वो होएगा, ओ माय गॉड ये होने वाला है। लेकिन ये हुआ नहीं है। 99% ऑफ दोज थिंग्स डोंट हैपन, वो होता नहीं है। लेकिन इधर हमने डिसाइड कर लिया कि ये होने वाला है, इसलिए हम डिप्रेस हो जाते हैं। फिर मालूम नहीं क्यों मैं डिप्रेस हूं, क्योंकि वो थॉट, हमारा थॉट हमको डिप्रेस कर दिया। तो हमारा थॉट्स को हमें कंट्रोल करना है, इनको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। कंट्रोल ऑफ द ट्रैफिक ऑफ द थॉट्स इन माय माइंड। इनको जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, तब ये है ना मशीन, जस्ट कीप्स ऑन। दूसरा चीज ये है कि हम जब नॉर्मल रिलेशनशिप हमारी है, नॉर्मल टॉक अभी, तो आपका माइंड 10 से 15 थॉट्स अ मिनट होता है, 10 to 15 thoughts a minute. Okay? जब when we are angry, okay, when we are afraid, when we are in stress, when we panic, ये थॉट्स बढ़ जाता है 40, 50, 60, 80 थॉट्स a minute. इतना थॉट्स जब होता है तब हमारी इंटेलेक्ट काम नहीं करती। इसलिए when you are angry, हम स्वेयर वर्ड शुरू कर देते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी चली गई। इंटेलेक्ट, हमारा बुद्धि नहीं है, नॉट इन कंट्रोल, यू आर नॉट इन कंट्रोल। तो कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वी कैन नॉट मेक गुड डिसीजन। हमें जो 10, 12, 15 थॉट्स जो हैं, उनसे हमें कम करना है, बढ़ाना नहीं है। ये 12 में से 10 में से 5 में से 2 में से 1। When we have one thought, our intellect, हमारी बुद्धि बहुत है। आप सोचो कि आपने जितने भी डिसीजंस लिया है इन एंगर, जिसने भी एक्शंस, जितना भी एक्शंस किया है इन गुस्सा से, उनका रिजल्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ऑलवेज। आप जस्ट गो बैक एंड थिंक, जब भी आपने गुस्सा किया, उनका रिजल्ट क्या है? नेगेटिव। कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। और जो भी आपने किया, बाद में हम रिग्रेट करते हैं, मुझे ये नहीं कहना,
ये नहीं करना। We know we are right. Nobody can change us. I know I'm right. In anger, it's the same thing. कुछ भी आप करें, past very angry person. So I'm talking from personal experience. That when I stop that, when I move, दूसरे लोग कहते हैं कि थोड़ा एंगर होना बुरा नहीं है, क्योंकि सब लोग डरते हैं तो ये अच्छा है। लेकिन आपका सोचो, जब आप गुस्सा करते हो तो सिर्फ आप ही जलते हैं और कोई को कुछ नहीं है। They stop listening. इधर से जाता है, इधर से निकल गया, कुछ भी नहीं लिया उसने, सिर्फ आप ही जलते हो और कोई को नहीं पड़ी है। ये कुत्ता बसता है। That is anger. Take my word for it, please. कुछ भी नहीं करो। ये आज की जो भी हम बात कर रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं करो। ये एक चीज करो, ये एक चीज सीखो। इसमें से आपको पर्सनल पावर मिलेगा, क्योंकि आजकल आप देखते हो कि विश्व की हालत क्या है, हमारी लाइफ की हालत क्या है। जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की, इंस्टीट्यूशंस की, आपके काम की, आपके बिजनेस की, आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि मुझे इसको सामना करने के लिए मुझे कोई टूल्स चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए। इंक्लूडिंग स्ट्रेस, इंक्लूडिंग एंगर, इंक्लूडिंग कोई भी चीज मेरे सामने आए, उनका सामना कैसा करना। और मेरे सारी लाइफ में मुझे इंप्रूवमेंट आया, ये मेडिटेशन। मुझे किसी ने एक दफा बोला था कि आपको 3 चीज लाइफ में करनी चाहिए, बिकॉज दे विल स्टे विथ यू ऑल योर लाइफ। एक, गोल्फ खेलो, क्योंकि वो हार्ड गेम नहीं है। आप 70 इयर्स हो, 80 इयर्स भी यू कैन प्ले गोल्फ। सेकंड, ब्रिज खेलना सीखो, क्योंकि वो पैसा की नहीं है, इंटेलेक्ट की है। और थर्ड, लर्न टू मेडिटेट। ये मेडिटेट में मेन एम ये है कि हमें ये 15 थॉट्स पर मिनट में से एक थॉट पे लाना है। हमारी इंटेलेक्ट भी पावरफुल होती है और हमारा जो कनेक्शन होता है, इससे हमें पर्सनल पावर मिलता है। और ये पावर आपको सीखना है तो हमारे पास ये वेबसाइट है, आपको किधर भी नहीं जाने की जरूरत है। ये हम आपको जिनको चाहिए उनको हम ये देंगे आपको आज। ये हमारा एक कार्ड है, ये वेबसाइट का, ये सबको हम ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिनको चाहिए। ये लर्न हाउ टू मेडिटेट वेबसाइट के ऊपर आपको पर्सनल कनेक्शन चाहिए तो जाओ, कोई ब्रह्मा कुमारी का सेंटर में जाओ। लेकिन नहीं जाना है तो ये वेबसाइट के ऊपर जाके 7 लेसन से वो सीखो। फिर ये नहीं बोला हाँ मुझे करना है लेकिन टाइम नहीं मिलता है ना, फेमस एक्सक्यूज, मेरे पास टाइम नहीं है। आप जो सुबह 6 बजे उठते हो तो 5:30 बजे उठो, आधा घंटा मिल गया। 15 मिनट अर्ली उठो, चलो। टाइम जो हमें कुछ भी करना है तो टाइम हम कर सकते हैं, लेकिन पहले डिसाइड करना है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट या नहीं। इम्पोर्टेंट जो है तो आप टाइम निकालेंगे, मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं, आप निकालें। लेकिन पहले जानो कि इसमें से मुझे क्या क्या बेनिफिट मिलेगी। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इसमें फायदा ही फायदा नहीं है तो मेरी ईमेल ले लो, मुझे कागज लिखना कि आपने बहुत बकवास किया और मुझे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला, मैंने मेडिटेट सीखा, मुझे बताना। नेक्स्ट, आगे उनका क्रेडिट किसी को देना ही पड़ेगा, तो इसमें नो वे। अभी जो आपकी लाइफ है, जैसा मैंने बोला, इज योर पास्ट कर्मा, लेकिन आपके सामने अभी ब्लैंक शीट ऑफ पेपर है, उसके ऊपर आपका फ्यूचर आपको लिखना है और कोई नहीं बनाया। इसमें भगवान का भी काम नहीं है, आपका काम।
मैं जो किसी को दुख नहीं दी तो मुझे दुख नहीं देगा, मैं हैप्पीनेस दूंगा तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगा। और अभी आप देखते हो सब चीज फास्टर एंड फास्टर हो रही है। दूसरे जन्म की भी हमें राह नहीं देखनी पड़ती, सेम लाइफ में आ जाए। 5-10 साल में हम देखते हैं रिजल्ट आता है फास्टर एंड फास्टर। तो ये ख्याल रखो कि मुझे मेरी फ्यूचर बेटर करनी है। पास तो जो हो गया और मुझे एक्सेप्ट करना है कि जो भी हुआ मेरा लाइफ है, मेरे बच्चों हैं, वो आ रहा है, उनको मैं भगा नहीं सकता, मुझे एक्सेप्ट करना है अच्छी तरह और किसी को ब्लेम करने का स्टॉप कर दो। नंबर 5, ये तो ब्लैंक हो गया। 5, दुख किसी को देना नहीं है, लेकिन किसी का दुख लेना नहीं है। किसी को बोलो वी लव यू, दिलासा दो, सब कुछ आपको मदद चाहिए, एडवाइस चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपका दुख ये मेरा दुख नहीं, मेरा इनफ है, आपका केयर नहीं करना। वो फ्लैट है, किसी का दुख हमें नहीं लेना है, देना भी नहीं है, लेना भी नहीं, ये भी क्लियरली समझ लो। नेक्स्ट, ये ब्लेम गेम, अभी किसी को ब्लेम, किनको ब्लेम करेंगे आप? आपका कर्मा का रिजल्ट आपके सामने आया, तो जो दुख दिया है तो दुख आया, अभी किसको ब्लेम करेंगे? लेकिन सुख आया तो किसी को ब्लेम करेंगे? किसी को बोलेंगे आपके हिसाब से मुझे सुख मिला। सुख क्यों मिला है? क्योंकि आपने किसी को सुख दिया है, उनका रिजल्ट आपके पास आया, ये क्लियरली समझ लो। और कोई आपको सुख नहीं देता है, दुख नहीं देता, पैसा भी नहीं देता है। आप जब डोनेट करते हैं तो उनका रिजल्ट आता है, लेकिन 10 गुना। ओके, सब चीज 10 गुना आती है। तो इसलिए ऐसा सोचो कि मेरी फ्यूचर लाइफ में अभी मुझे इतनी चेंज लानी है कि मेरी फ्यूचर लाइफ इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी होने वाली, आपके हाथ में। नेक्स्ट, आपके साथ एवरी डे एक मीटिंग अरेंज करो, आपकी डायरी में एवरी डे मुझे खुद के साथ मीटिंग करनी है। मैंने आपको बोला विशेष तो, उसके बाद नेगेटिव आता है, उसके बाद वेस्ट तो फॉर नो रीजन हम ऐसा बात विचार करते रहते हैं, यूजलेस तो, कि जिससे किसी को हम डैमेज करते हैं। क्योंकि थॉट्स, विचारों भी ट्रैवल करता है। आपको किसी के साथ अनबना है तो आप उनको एवरी डे फॉर 1 वीक अच्छा थॉट्स भेजो ऑफ पीस और लव, 1 वीक। और आप देखो कि ये जो आपका बैड रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका विचारों उनको फोन किया और रिजल्ट भी आ गया साथ। ये ट्राई करो, डोंट टेक माय वर्ड। किसी का सोचो कि जिसके साथ बैड रिलेशनशिप है आपको चेंज करना है, तो ये करो। ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, कि किसी के बारे में आप जो नेगेटिवली विचार करोगे तो उनको ये भी मिल जाए और ये वॉल वापस आ जाएगी आपके बीच में। तो थॉट्स बहुत डेंजरस है, इसलिए बेस्ट इज कि आप विशियस थॉट्स नहीं करो, नेगेटिव नहीं करो, वेस्ट थॉट्स नहीं करो, न्यूट्रल करो या पॉजिटिव करो। ये सोचना, ट्रैफिक कंट्रोल इसलिए करना, मेरे साथ मीटिंग मुझे इसलिए करनी है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी को दुख दे रहा हूं, सुख दे रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं। ये करने से लाइफ में चेंज आती है, क्योंकि हम अवेयर बन जाते हैं, क्योंकि नेचर हम इतना बिजी है, हम वो डॉग की लीश आते हैं ऐसे हम खींचा जाते हैं इन लाइफ। तो हम कंट्रोल में नहीं है, लाइफ हमें कंट्रोल करती है।
लेकिन हमें इंचार्ज बनना है, ये सेल्फ मास्टरी है। मुझे मेरे ऊपर खुद को कंट्रोल में रहना है। आई एम इंचार्ज, और कोई मेरे चार्ज नहीं है। आपकी एनर्जी को अच्छी तरह से आपको मैनेज करनी है। मीन्स 90 to 100 मिनट्स, 1.5 या 2 घंटा के बाद आपका फोकस अभी चला गया है। You have to stop. एक वॉक करके आओ, एक गिलास पानी पियो, एक समथिंग चेंज करो, लेकिन ये भी करना है 1.5 से 2 घंटा मैक्सिमम। उसके बाद स्टॉप करके थोड़ा चेंज लेना है, कुछ भी समथिंग डिफरेंट, ये भी डिसाइड करो। एवरी डे हमें एक चीज करना है कि जो मेरे सेल्फिश रीजन से नहीं कर रहे, पैसा के लिए नहीं, ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, फॉर नो रीजन एक्सेप्ट टू बी सेल्फलेस, वन थिंग अ डे। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बहुत बड़ा बड़ा कुछ करना है, डोनेशन करना है, ये करना है, ये नहीं। एक छोटा चीज एवरी डे सोचो, इसी के लिए मुझे कुछ करना है जिसमें मुझे इनका ब्लेसिंग मिले। क्या मैं ये कर सकता हूं? ये पॉसिबल है? पॉसिबल। ये इसमें लाइफ में बहुत चेंज आते हैं, क्योंकि मेरी सारी कल्पना, मेरा विचार, मेरा वे ऑफ थिंकिंग इससे बदलता है। और ये मुझे लाना है, क्योंकि दीज आर स्टेप्स जो मैं ले रहा हूं। एंड फाइनली, ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। न्यूयॉर्क में जब 48 आवर्स टोटल लाइट चला गया, किसी को मालूम नहीं था कि ये क्यों हुआ, अभी तक किसी को मालूम। बहुत इसके बारे में बहुत ने बुक छापी है, ये लिखा है, वो लिखा है, लेकिन एंड रिजल्ट ये था कि किसी को मालूम नहीं था कि हाउ डू वी सर्वाइव। आज हम मोबाइल टेलीफोन के लिए एक दिन रह सकते हैं, चलो आधा दिन, 2 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा। मेरा एक ग्रैंड चाइल्ड है, 3 साल का, ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उनकी माँ अभी उनको कंट्रोल कर रही है कि कितनी देर वो उनका मिनी आईपैड यूज कर, क्योंकि नहीं तो वो सारा दिन आईपैड देखे। तो ये सोचो कि ओवर कंट्रोल, मुझे बेसिक चीज लिखना। अभी तो देखो 40% of the children who come out of American schools को वो they can't read and write or count. इतना fortunately अभी भी इधर स्कूल में अभी भी वो एटलीस्ट मल्टीप्लिकेशन और वो सीखते हैं, क्योंकि नहीं बोले मैं क्यों, मतलब ये हुआ कि नहीं चला अभी। आपको आज डिसाइड करना है, और ये 10 इधर लिखा हुआ है। फोटो खींचना है तो अभी अच्छा यूज करो मोबाइल का, कि ये इसमें से आज डिसाइड करके उसको बोलो ये तू कर, तो ये मैं कर रहा हूं। आपके लिए, खुद के लिए मैं क्या कर सकता हूं आज रात। ओके, पॉसिबल है? So now, the third point. So now, ladies and gentlemen, we're coming to the end of our program now, and one of the things that Mr. Nizar Juma advised you strongly to do is to meditate. And one of the reasons why the future of power is so strongly associated with
the Brahma Kumaris is because the Brahma Kumaris are world experts in meditation. But you know, one of the problems with the meditation of the Brahma Kumaris, do you know what the main problem is? Do you know? There is a problem. The Brahma Kumaris teach meditation with the eyes open. And of course we all know that it's much easier to meditate with the eyes closed. Yeah? But the Brahma Kumaris teach it with the eyes open. Why? Q. I tell you why. Because when the Brahma Kumaris teach meditation, they're not really teaching meditation. They are teaching you to come into a state of consciousness that we hope you will be able to take with you into your everyday life, so that you can have this consciousness all the time. Now, if you learn to be in this consciousness with your eyes closed, it's not going to go very well when you go out there in the street driving your car. Huh? We have to have our eyes open. So now, we would like to invite you to join us in a small, few minutes meditation. So now please, be awake, be comfortable, keep your eyes open, and follow along in this short meditation. And because we know the eyes can wander, we are going to provide you with a nice image. आज की सुंदर वेला में हम सभी आत्माएं अपने उस परम पिता परमात्मा से असीम प्यार का अनुभव करने चले। कुछ पलों के लिए सब कुछ भूलकर महसूस करें कि मस्तक के बीचों बीच एक चमकता हुआ सितारा जो मेरा असली स्वरूप है। आज मैं आत्मा अपने उस स्वरूप को देख रही हूँ। मेरे पिता परमात्मा जो प्यार के सागर है, शांति के सागर है, निराकार परमात्मा की किरणों रूपी बाहों में हम सब समा गए हैं। असीम प्यार, बेहद शांति, इतने वर्षों से पिछड़ी हुई आत्माओं को आज परम पिता परमात्मा का असीम प्यार मिल रहा है, शांति मिल रही है, बेहद शांत परमात्मा की किरणों रूपी बाहों में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं।
vote of thanks and to make some announcements. परमात्मा की शक्ति हमारे जीवन में सुख और शांति भरती है। हम सभी को आवश्यकता है उस सुख और शांति की, स्वयं को, देश को और विश्व को। ये सुख शांति विरासत के रूप में परमात्मा से हमें प्राप्त थी और पुनः इस विरासत को भारत में लाने के लिए एक दृढ़ संकल्प के आधार पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशेष प्रेरणा स्रोत हमारे जीवन का परमात्मा रहे। हम भटकते हुए मनुष्य को पुनः प्रेरणा देकर पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए जो हमें आह्वान किया है, तो सर्वप्रथम हम परमात्मा पिता का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मानते हैं। साथ में निखालस व्यक्तित्व, समृद्ध जीवन और समृद्ध विचारों के धनी, बहुत सरल तरीके से सुनियोजित ढंग से इस कार्यक्रम का आयोजन करने का एक बीड़ा उठाया, जिन्होंने अपने कंधे पर एक फाउंडेशन के रीति से इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को प्रेरित किया है। एफओपी शुरुआत करने वाले निजार भाई जी का हम बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। साथ में इस कार्यक्रम को आगरा तक लाने के लिए, हम सबको भाग्यवान बनाने के लिए बड़ी बहन जी हमारी आदरणीय विमला बहन जी ने जो प्रयत्न किया है, हम उनके भी बहुत आभारी हैं। शब्दों के द्वारा और निशब्द दोनों द्वारा हमें अनुभूति कराने वाले विशेष संचालक एंथनी भाई का हम विशेष धन्यवाद करते हैं जोरदार तालियों से। और साथ साथ ये एफओपी टीम जो है सारी